पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और विधानमंडल की कार्रवाई से ठीक पहले जब आपके पास ये खबर आ रही है तो इस खबर का मायने बदल जाता है। इस खबर के मायने बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये खबर सीधा जुड़ी हुई है जो बिहार की सरकार है, जो बिहार में 243 विधायक हैं और विधानमंडल की कार्रवाई के बीच में जो कुछ भी हो करके निकल करके निचोड़ इस 5 दिनों में आया है, जिसका 5वें दिन अंतिम रूप से सब पर मुहर लग जाएगी, उनसे जुड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो कुछ भी हुआ है उन सभी से जुड़ी हुई है। क्या 5 दिनों तक आपने लालू प्रसाद का एक भी बयान या ऐसी कोई भी बात सुनी? क्या लालू प्रसाद को जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से अपने आपस में बातचीत किए हैं, तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को नीतीश कुमार से मिलवाया और जब तेजस्वी यादव जापान से लौट करके आए उसके बाद से लालू प्रसाद ने पूरी तरह से मुंह पे जिप कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं और परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं। लालू प्रसाद को यह पता है कब बोलना है, कितना बोलना है और कब नहीं बोलना है। तेजस्वी यादव भी ये गुर सीख गए हैं। जातीय गणना का रिपोर्ट जब आया तो उस पर पीठ थपथपाने के लिए अगर सबसे पहले कोई आगे आया था तो वो था लालू परिवार। राबड़ी देवी के शासनकाल में कहा गया था कि इस जातीय गणना को लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई थी, इसके लिए अध्यादेश पारित करने की बात चल रही थी। लेकिन खैर, तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव की पहल पर वो जातीय गणना कराने के लिए तैयार हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गए थे। ये बातें नीतीश कुमार ने दोनों ही सदनों में अपनी बात कई बार दोहराई है। अब इसके बाद जो कहानी रची गई है वो कहानी कुछ और है। जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया, आर्थिक और शैक्षणिक के अलावे सारे रिपोर्ट सामने आ गए। इन रिपोर्ट के आने के बाद सरकार को ऐसा लगा कि इस पर अब आरक्षण के दायरा को बढ़ाना चाहिए। ये अलग विषय हो सकता है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद उसको दोनों सदनों में पास करने के बाद लागू होगा, नहीं लागू होगा, अड़ंगा लगेगा, केस होगा, मुकदमा होगा, किसके पाले में गेंद है, ये सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का ये जो फाइनल पंच था वो लालू प्रसाद को बड़ा रास आया। लालू प्रसाद ने जैसे ही दोनों सदनों में ये पास हुआ वैसे ही इस पर क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो शुरू हो गई और लालू प्रसाद ने इस पूरे विषय पर जो अपनी बातें रखी है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ने के बाद और किसी विषय पर नहीं बोला है, जबकि क्या क्या हुआ है आपको सब पता है। राबड़ी देवी भी इस पर नहीं बोली हैं, बिल्कुल चुप रही हैं, जबकि सदन में वो मौजूद थी। तेजस्वी यादव इस पर बोले हैं तो किस तरह से बोले हैं ये भी आपको पता है। न जनता दल यूनाइटेड और न ही राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी इस विषय पर बोलने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस पर खूब हंगामा कर रही है। दोनों ही विषय, एक तो जीतन राम मांझी वाला और दूसरा जिस तरह से प्रजनन को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी थी, इन सारी बातों को लेकर के हंगामा हो रहा है। लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट के साथ साथ आरक्षण के दायरा बढ़ाने जाने पर सभी खुश हैं। सभी ने इसका समर्थन किया है, चाहे अनचाहे, करना तो सबको था। अब इस पर क्रेडिट जो है अचानक से लालू प्रसाद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। अगर आरक्षण के फायदा इतना ही मिल रहे थे तो क्या 75 साल की आज़ादी के बाद जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जिसको आरक्षण का लाभ पिछले 7 दशक से मिल रहा है, उसकी स्थिति बदली है क्या? कितनी बदली है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जातीय गणना के रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट सामने आ गए हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ बिहार में अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा करके 65% किया जाना है, जिसको लेकर के खुशी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर बिहार में अब कुल 75% आरक्षण होगा, ये लालू प्रसाद ने लिखा है। लेकिन आपको याद होगा, मंडल कमीशन की बात कर लें तब भी आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा था, तब भी दोनों परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला हुआ था
एक तरफ जहां मंडल कमीशन लागू हो रहा था, वहां सवर्णों का और कहा जा रहा है कि अलग अलग वर्ग का विरोध चल रहा था, तो वहीं ईडब्ल्यूएस को लेकर के तो तेजस्वी यादव ने खुलेआम विरोध कर दिया था। ये सारी बातें समझ में आई थी, देखने को मिली थी, लेकिन अब सीधे तौर पे नीतीश के फैसले पर लालू ने चुप्पी तोड़ी है। और चुप्पी तोड़ी है तो आपको बता दें कि असली पावर प्ले का खेल अब शुरू हुआ है। ये पावर प्ले कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज विधानसभा की कार्रवाई जब समाप्त होगी, यानी कि इस सेशन का समापन होगा, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा शुरू होगी और वो चर्चा नीतीश कुमार से होती हुई लालू प्रसाद तक जाएगी। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपने साथ हुए, अपने साथियों के साथ हुए उस कृत्य को लेकर के, उस घटना को लेकर के चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि आज भी दिन भर हंगामा ही रहेगा और इस हंगामे की भेंट निश्चित रूप से चढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस पूरे जो 5 दिवसीय विधानमंडल की कार्रवाई थी, इसकी शीतकालीन सत्र का समापन होने के साथ साथ अब एक नई तैयारी शुरू होगी जो 2024 के चुनाव की होगी। हालांकि इससे पहले आपको पता है कि एक बजट सेशन आना है जो फरवरी में आएगा। इंतजार कीजिए ना, बहुत कुछ आज शाम तक आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। और इस पावर प्ले में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि खेल बड़ा हो रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।